बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विभव मापी या फिर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर पहले तो हम इसका उपयोग जो होता है वो ईएमएफ, किसी भी सेल का ईएमएफ या विभवांतर मापने के लिए ईएमएफ, किसी सेल का विद्युत भाग बल या फिर विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सबसे सूटेबल यानी सबसे अच्छा पोटेंशियल मापने का या फिर ईएमएफ मापने का उपकरण होता है विभव मापी, क्योंकि ये शून्य विक्षेप की स्थिति में किसी भी सेल का, किसी भी बैटरी का क्या नापता है, विद्युत वाहक बल मापता है या फिर आपका विभवांतर मापता है। वोल्टमीटर से भी हम क्या मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, लेकिन जो वोल्टमीटर है वो क्या करता है, कुछ न कुछ करंट लेता है, कुछ न कुछ क्या कर लेता है, विभवांतर मापते समय या ईएमएफ मापते समय क्या करता है, करंट लेता है, यानी अपने में से करंट गुजरने देता है। तो पोटेंशियल वोल्टमीटर से उतना विश्वसनीय, यानी हमने एग्जैक्ट क्या मापना है, विभव मापी मापना है, नहीं सॉरी ईएमएफ मापना है, तो विभव मापी का यूज किया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि वोल्टमीटर मापने का सबसे सूटेबल यानी अच्छा उपकरण कौन सा, तो वो होता है आपका विभव मापी। और वोल्टमीटर इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि वो जब विभव मापते हैं या फिर हम ईएमएफ मापते हैं तो अपने अंदर कुछ ना कुछ करंट लेता है, इसीलिए वो अच्छा उपकरण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको वोल्टमीटर बताया था। उपयोग इसका ये हो गया। सिद्धांत जो होता है इसका, ये सिद्धांत में देखिए क्या है, V बराबर हमने पढ़ चुके हैं कि I इंटू आर होता है। ठीक है, और R बराबर आपका क्या होता है, रो एल अपॉन ए। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ठीक, तो कितना आ गया, V बराबर I रो एल अपॉन ए। अब करंट अगर कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपका कांस्टेंट होता है किसी भी चालक, एक चालक के लिए। एल क्या आपका कांस्टेंट, लंबाई तो कांस्टेंट रहेगी, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कांस्टेंट रहेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आपका L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है के बराबर क्या होगा आपका V अपॉन एल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस के को बोलते हैं विभव प्रवणता या इसको और पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, V अपॉन एल का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट लेंथ में जितना आपका विभव गिर रहा है उसको बोलते हैं विभव प्रवणता, या विभव पतन की दर। विभव पतन की दर क्या कहलाती है, आपकी विभव प्रवणता कहलाती है। यानी लंबाई के साथ साथ क्या होता है, विभव आपका बढ़ता है, नहीं गिरता जाता है। ये फॉर्मूला क्या है, V प्रोपोर्शनल टू एल, लंबाई के साथ साथ बढ़ेगा, लंबाई के साथ साथ घटेगा। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत है, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और इसके बाद रचना इसकी आती है, कंस्ट्रक्शन क्या है। रचना में जो होगा आपका, इसमें दो बैटरियाँ होती हैं, दो बैटरी नहीं होती, एक सेल होता है, एक बैटरी, ये बैटरी होती है। ठीक है, इसके बाद एक कुंजी लगी है, रियोस्टेट लगा हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, धारा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बार बार हम जो तार होता है उसमें करंट को यानी चालू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आपका उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और एक सेल होता है, ये बैटरी होती है, ये सेल है, ये सेल नॉन सेल होता है, इसका ईएमएफ हमको मालूम होता है। ये वाला जो बैटरी है इसका जो ईएमएफ वो मालूम होता है, लेकिन हमको निकालना किसका, इस सेल का निकालना है। उसके साथ एक कुंजी लगी हुई है, ये कुंजी सॉरी एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ धारा मापी। ठीक है, और एक कुंजी होती है, गैल्वेनोमीटर के सारे एक कुंजी लगी होती है, बिसरपी कुंजी, जो आप इस तार में, ये मैग्नीन या कांस्टेंट का तार होता है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तार है। ठीक है, ये मैग्नीन या कांस्टेंट का तार होता है। ठीक हो गया। अब ये नल विक्षेप की स्थिति हमको लानी होती है। नल विक्षेप की स्थिति का मतलब ये है कि हम व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में भी पढ़ चुके हैं कि नल विक्षेप की स्थिति जब पोटेंशियल आपका बराबर हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, तो करंट आपकी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो कुंजी है इसको हम बार बार क्या करते हैं, इसको खिसकाते जाते हैं। कुंजी है धारामीटर से लगी हुई है, तो इसको हम बार बार इसको क्या करते हैं, इस पर स्लाइड करा सकते हैं इसे। ठीक हो गया, माना कि पहले यहाँ पर स्लाइडिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक हो गया, यहाँ पर स्लाइड होंगी तो इसका पोटेंशियल, ये बैटरी जो करंट दे रही है इसका पोटेंशियल, और इस सेल, इसमें अगर ये पोटेंशियल कम है, सेल का जो विद्युत भाग बल ज़्यादा है, तो करंट आपकी ऐसी प्रवाहित होती है इसमें। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन लेते हैं तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आपका ज़्यादा हो गया और सेल का ईएमएफ आपका कम हो गया। तो
इसकी जो करंट होती है आपकी ऐसे प्रवाहित होने लगती है, ऐसे, ठीक है। पहले ऐसे प्रवाहित हो रही थी, अब कैसे होगी, ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या डिफरेंस क्या आपका ज़्यादा है और ये कम है इसकी अपेक्षा, इस सेल के ईएमएफ की अपेक्षा, ठीक हो गया। तो एक कंडीशन इनकी दोनों के बीच में, यहाँ कम आ रहा है, यहाँ आपका ज़्यादा आ रहा है। इन दो कंडीशन के बीच में तीसरी कंडीशन ऐसी आती है कि नल विक्षेप की स्थिति आती है कि अगर हम इसको यहाँ स्लाइड करा रहे हैं तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल या फिर इन दोनों का ए जे का जो पोटेंशियल है और ई का इसका जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाता है। यानी पोटेंशियल जब बराबर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक हो गया। तो वो वाली एक स्थिति हम क्या कर सकते हैं, नल विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति नोट करते जाते हैं, बार बार हम स्लाइड कराएंगे कि कहाँ पर वो स्थिति आ रही है, ये लंबाई हम माप लेते हैं, ठीक है। तो उसकी रीडिंग लेते चले जाते हैं। यानी हमारा जो मेन मोटिव क्या है कि शून्य विक्षेप की हमको स्थिति लानी होती है। तो इस स्थिति में क्या करता है पोटेंशियोमीटर, क्या करता है आपका कार्य करता है। इसके दो अनुप्रयोग और हैं वो मैं कल बताऊँगा।